बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चीनी वाला पराठा। क्या आपने कभी बचपन में नाश्ते में चीनी वाला पराठा खाया था? मुझे यकीन है ज़रूर खाया होगा। तो बस वही जायका तो आज हम वापस लाने वाले हैं, लेकिन थोड़े से नए अंदाज में। आजकल के मॉडर्न दौर में इसे कैरामल पराठा भी कहा जाता है। आप इसे मक्खन के साथ खाएं या इसे घर की ताज़ी मलाई के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से बहुत ही क्रंची होगा ये इंशाल्लाह, और अंदर से पिघली हुई चीनी वाला कैरामल टेस्ट। मलाई या मक्खन के साथ इसे खाएं तो मुंह में जाते ही ये इंशाल्लाह घुल सा जाएगा। आज हम इसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मुनफरिद अंदाज में बनाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो फ्रिज में रखा हुआ पहले वाला ही आटा मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है। कोई भी मुनफरद तरीके से आटा गूंदने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसका हमने एक आम रोटी जैसा ही पेड़ा बनाना है। दोनों साइड पे इस पे खुश्का लगाएंगे, यानी कि खुश्क आटा लगाएंगे। और ये गंदुम का आटा है, मैदा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में खुद ही गंदुम पिसवा के आटा बनवाया जाता है, ताकि हर तरह की मिलावट से ये पाक हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अक्सर लोग मैदे का पराठा खाते हैं, क्योंकि ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है और क्रिस्पी होता है। तो आपने देखा है आम रोटी की तरह ही मैंने इसको बेल लिया है। अब इस पे आपने अपने हिसाब से चीनी डालनी है। कम अच्छी लगती है तो कम डालें, ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा डालें। बच्चे अक्सर ज़्यादा चीनी वाला पराठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसको आम पराठे से हमने थोड़ी सी नई लुक देनी है। तो इस तरह से आपने कट लगा के इसको इस तरह से फोल्ड करना है, क्योंकि हमने इसको एक तिकोनी शेप देनी है। एक साइड पे इस पे घी लगाएंगे। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी अगर आप अंदर डालेंगे पराठे के तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। दोबारा से इसकी फोल्डिंग इसी तरह से करेंगे, घी लगाएंगे, दोबारा चीनी इस पे ऐड करेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो आपने देखा है कितनी ही प्यारी शेप बनी है इस पे। अब आप सोच रहे होंगे इसे बेलते हुए तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा चीनी मैंने निकाल ली, जो भी इस बोर्ड के ऊपर थी। फिर दोनों तरफ से मैंने दोबारा इस पे खुश्का लगाया है और अब आपने हल्के हाथों से इसे बेलना है। ज्यादा जोर लगा लगा के इसे नहीं बेलना है आपने। आपका अपना किचन है, आप खुद ही काम कर रहे हैं, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ी सी शेप इसको हाथों से भी दे सकते हैं, अगर ये इधर उधर खिसक रहा हो तो। इस तरह से थोड़ी सी शेप मैंने हाथों से दी है। आराम से आपने इसे उठाना है और तवे पे डाल देना है। मैं यहाँ पे नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास आम तवा है तो आपने तवे को पहले हल्का सा ग्रीस कर लेना है और उसके बाद पराठा आपने इस पे डालना है, ठीक है। इस तरह से कांटे की मदद से आप इस पे डिज़ाइन भी ला सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में, और बच्चे ये डिज़ाइन देख के बहुत खुश होते हैं। अच्छा, ये पराठा बनाते हुए आपने चूल्हे की आंच को हल्का ही रखना होता है, क्योंकि हमने इसको कैरामल टच देना है। हल्की आंच पे चीनी हल्की हल्की सी मेल्ट होती है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती है। एक तरफ से जब आपको लगे ये थोड़ा सा पक गया है तो आपने इस पे घी या ऑयल अपने हिसाब से डालना है। अक्सर लोग ज़्यादा घी वाला पराठा खाते हैं, अक्सर लोग कम घी वाला पराठा खाते हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल या घी इस पे नहीं डालती हूँ। बस इतना ही डालें कि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से तर हो जाए, खुश्क ना रहे, लेकिन इतना घी ना हो कि अंदर से ये टपकता फिरे। हल्की से दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगा और कैरामल का जो टेस्ट है वो नहीं डिवेल्प होगा। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही अच्छा कलर आया है इस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह खाने में बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब दूसरे तरीके से पराठा बनाएंगे। पहला तरीका भी आपके लिए नया था, और तीसरा जो तरीका है वो मेरा फेवरेट है। अक्सर तीसरे तरीके से हमारे घर में पराठा बनाया जाता है। ये जो दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है आपके घर में अक्सर इसी तरह से पराठा बनाया जाता होगा, राइट। तो आम रोटी की तरह ही हमने 2 रोटियां बेल लेनी है। एक रोटी के ऊपर आपने चीनी को स्प्रिंकल करना है, चाहे तो उस रोटी के ऊपर भी आप घी लगा सकते हैं। फिर दूसरी रोटी को ऊपर रख के हल्के हाथों से आपने इसे बेल लेना है। फिर हल्के हाथों से ही हाथ के साथ हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और तवे पे ऐड कर देंगे। अच्छा, पराठे पे ये प्रिंट लाने के लिए आपको थोड़ी फुर्ती से काम करना पड़ता है। अगर ऊपर वाली रोटी पक जाएगी तो ये प्रिंट नहीं इस पे आएगा। तो जिस दौरान ये रोटी कच्ची है आपने उसी दौरान ये प्रिंट लाना होता है। मेरे ख्याल में आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, राइट। तो जब एक तरफ से हल्की सी रोटी पक जाती है तभी आपने इस पे घी या ऑयल ऐड करना होता है। अगर आप कच्ची रोटी पे ही घी लगा देंगे तो पराठे का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। वैसे तो कहा जाता है नॉन स्टिक जो बर्तन हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को आदत हो जाती है इन्हें इस्तेमाल करने की, वो किसी सूरत भी इसे छोड़ नहीं सकते हैं। मैं बाकी अक्सर बर्तन तो स्टील के ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पराठा और आमलेट मैं इसी पे ही बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है दूसरे पराठे का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरे तरीके से पराठा बनाएंगे। इसको भी आम रोटी की तरह ही हमने बेल लेना है।
वीडियो की स्पीड को इसलिए मैं तेज़ करती हूँ ताकि आप बोरियत फील ना करें, कम वक्त में ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँच सके। तो इसकी हाफ़ रोटी पे हमने अच्छी तरह से चीनी को स्प्रिंकल करना है, अच्छी तरह से फैला लें इसे और इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। ट्रैफिक का शोर अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अच्छा, अगर आप पहले ही इस पे फ़ोर्क का ये इम्प्रेशन देंगे तो बेलने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि आप तजर्बा करें और अपना टाइम ज़ाया करें, मैंने आपको ये तजर्बा करके दिखाया है ताकि आपके टाइम की बचत हो सके। तो ये इम्प्रेशन आपने बेलने से पहले ही इस पे लाना है। चाहे तो आप तवे पे दे दें ये इम्प्रेशन, या तवे पे डालने से पहले इस पे ये इम्प्रेशन दे दें तो डिज़ाइन अच्छा बनता है। वैसे इस डिज़ाइन के बगैर भी आप इसे खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग अगर आप कर लेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। अगर नीचे से रोटी चिपक गई है तो किसी भी छुरी की मदद से आप उसे अलग कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने किस उम्र में रोटी बनाना शुरू की थी? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपके कमेंट पढ़ना और उन्हें रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा एक साइड से, हमने इस पे ऑयल या घी ऐड करना है। वैसे घी में पराठा ज़्यादा अच्छा बनता है, ये मेरा तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है तीनों तरह से हमने पराठे बनाए हैं। मैंने इसे घर की बनी हुई फ्रेश मलाई के साथ बच्चों को दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इसे बहुत पसंद किया। नाश्ते में तो ये पराठे अच्छे लगते ही हैं। अक्सर शाम को भी बच्चे फरमाइश करते हैं तो मैं उन्हें बना के देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश होते हैं। इसकी क्रिस्पीनेस का अंदाज़ा तो आपको इसे देख के ही हो रहा होगा। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इतने टेस्टी से कैरामल पराठे बनाने के लिए आपको ज़्यादा अज्जा तो चाहिए भी नहीं। घर का रूटीन में गूंदा हुआ आटा चाहिए, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा घी। बस इसके साथ ही आप अपनी दावत खुद ही कर सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे सेव ज़रूर कर लिया करें ताकि जब भी आपको इसे बनाने की ज़रूरत हो आप वीडियो को झटपट देख सकें। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।